अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हकीकत की दुनिया में आपका इस्तकबाल है। एक बेचारे लाचार हिंदू ने, जिन हिंदुओं पर हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है मुसलमानों के द्वारा, उसने आज फिर कुछ बोला। कोई बड़ी बात नहीं बोली। उसने सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुतले बनाकर जलाने की हिंदुओं को हिदायत की, बस। और उसने कुछ नहीं बोला। और हमारी बेचारी लाचार बेबस सरकार, हमारी हिंदू सरकार, हमारी भिखारी सरकार, जो एकदम लाचार है मुसलमानों के सामने। मुसलमानों ने सदियों इन पर जो है ना मुग़ल की शक्ल में जुल्म किया और अब भी मुसलमानों की शक्ल में इन पर जुल्म कर रहे हैं। ये बेचारी सरकार ने अभी तक के उस हरामी सूअर के बच्चे पर, यति नरसिंहानंद चरस बोती, उस कुत्ते के पिल्ले पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसको फांसी की सज़ा नहीं दी, उसको आतंकवादी करार नहीं दिया। और हम मुसलमानों के बीच में जो सेक्युलर तबके हैं, जिनको पाकिस्तान के मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद की गुस्ताखी तो दिखाई देती है, वो वाजिबुल कत्ल के फ़र्द दिखाई देते हैं, मगर हिंदुस्तान में ये बेचारे और लाचार और अबले सो कॉल्ड हरामी हिंदू इनको दिखाई नहीं देते, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ बिल्लाह जलाने की बात कर रहे हैं उनके पुतले बनाकर, और ऐसी पता नहीं क्या क्या अक्सक बक्सक बका कर रहे हैं। मुसलमानों, ये तुम्हारे लिए एक इंडिकेशन है अल्लाह की तरफ से। क्या तुम भूल गए स्पेन को? क्या तुम भूल गए 1 अप्रैल को? क्या तुम भूल गए स्पेन में यहूदियों की उस साजिश को, जिसके अंतर्गत यहूदियों ने मुसलमानों का खात्मा किया था? क्या तुम भूल गए अपनी तारीख़, अपने इतिहास को, कि किस तरीके से तुमको ज़लील व ख्वार होना पड़ा? ये तुम्हारा खुद का अमल था, ये तुम्हारी खुद की फ़िरका वारानियत थी, ये तुम्हारा खुद का नाअहली का अमल था, जिसकी वजह से स्पेन में तुमको ख़त्म कर दिया गया। ये तुम्हारी खुद की नाअहली है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में तुम्हारी इज्जत एक कुत्ते से भी बदतर है। ये तुम्हारी नाअहली, ये तुम्हारी फ़िरका वारियत और ये तुम्हारा कमीनापन, मैं इसको बोलूँगा, यही तो है जिसकी वजह से कायनात की वजह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तुझ पहिए काफिर कुछ भी बोल रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों को सुन्नी 24, 25, 26 शिया और पता नहीं ऐसे क्या क्या करने से फुर्सत नहीं है, और तुम इसी में लगे रहो। इंशाअल्लाह ताला अनकरीब वो वक्त आएगा कि जब तुम पर भी आज़ाब फ़िरौनी आएगा, जब तुम पर भी आज़ाब कारूनी आएगा, जब तुम पर भी आज़ाब शद्दादी आएगा, और तुम खामोश बस तमाशा देखते रहोगे, जिस तरीके से तुम आज देख रहे हो। कल महमूद मदनी ने अपनी मुनाफिकत दिखाई थी तो मैंने उसको मुनाफिक कहा था। आज महमूद मदनी ने यति नरसिंहानंद चरस बोती के नाम पर एलिगेशन किए, तो मैं यति नरसिंहानंद चरस बोती के नाम पर एलिगेशन नहीं, बल्कि मैं मेरी कल की बताई हुई मांग आज फिर मुसलमानों के सामने रखता हूँ। मुसलमान वापस से एकत्रित हो, रास्तों पर जमा हो जाए और यति नरसिंहानंद चरस बोती की फांसी की सज़ा हमारी गवर्नमेंट से मांगे, वरना वो जब तक रास्तों पे रह सके रहे। देखिए, स्पेन में इसी तरीके से यहूदियों ने एक प्लान बनाया, जिस प्लान को तुम समझ नहीं सकते। ठीक है, तुम तो प्लान बनाते हो कि कैसे मुसलमानों को जहन्नम में पहुंचाया जाए, मसलों के बिहाफ पर इनको काफिर बोला जाए। तुम नहीं समझते कि आज वापस वही प्लान तुम्हारे खिलाफ बनाया जा रहा है। स्पेन में स्पेनी यहूदियों ने 200 साल का प्लानिंग किया, और 200 साल के प्लानिंग के बाद में वहाँ से मुसलमानों को बाहर निकाला, और उस वक्त की वजह भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ थी, और आज की वजह भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ है। अब वक्त आ चुका है मुसलमानों, या नींद से बेदार हो जाओ या जहर खा के मर जाओ, क्योंकि नामूस रिसालत पर अगर तुम अपनी जानें नहीं कुर्बान कर सकते तो वादउल्ला शरीक की कसम, तुमको ना कोई बचाने वाला था, ना कोई है और ना कोई आएगा। ये मेरे अल्लाह का कानून है। तुमने अल्लाह के कानून से पीछा छुड़ा लिया, तुमने शरीयत से पीछा छुड़ा लिया, तुमने
हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहकर मुनाफिकत का वो परचम पकड़ा और वो परचम लहराया कि मुनाफिकत भी शर्मा गई तुमको देखकर। मैं आज इस बात को खुली तौर पर मुसलमानों को बोलता हूँ कि वाकई में आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर शैतान छुट्टी पर है, शैतान को बड़ा हॉलिडे पैकेज मिला हुआ है, क्योंकि तुम खुद शैतान से बदतर हो चुके हो। तुमको तुम्हारे नबी की नामूस नहीं दिखाई दे रही, तुमको नहीं दिखाई दे रहा कि किस तरीके से दीन कामिल को, दीन हक को और दीन सही को ये लोग गालियाँ दे रहे हैं, ये अल्लाह को बुरा भला बोल रहे हैं, ये अल्लाह के नबी को बुरा भला बोल रहे हैं, और तुम लोग आपस में एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हो। वहाँ ईरान ने इसराइल पर हमला किया। मेरा खुद का जहन ये बोलता है कि ईरान जो है ना वो रशिया की चापलूसी में लगा है, वो ठीक है, एक अलग चीज़ है। लेकिन हिंदुस्तान में, हम ईरान में नहीं रहते, हम फ़लस्तीन में नहीं रहते, लेकिन हम हिंदुस्तान में रहते हैं। ये शैतान का पिल्ला, काफिर का बच्चा हमारे नबी की शान में गुस्ताखी पे गुस्ताखी कर रहा है। इसने पहले भी बहुत बोला। तुम आज तक, तुम्हारे को अभी भी होश नहीं आया, तुम आज तक इनके लिए फांसी नहीं मांग सके, इनको फांसी नहीं दिलवा सके। ना गांधी को मारने वाले नाथुराम गोडसे को तुम फांसी दिलवा सके थे, ना तुम्हारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम क्या, किस गफलत में जी रहे हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के लिए तुम अरेस्टिंग मांग रहे हो। सिर्फ अरेस्ट करो इनको, इनको फांसी दो, मांगो, अपनी सरकार से मांगो, रास्तों पर उतरो, जो कर सकते हो करो। और बहुत हो गया, मैं इस स्टेटमेंट को दूंगा तो मेरे पर केस बन जाएगा, मैं इस बात को बोलूँगा तो मेरे को जो आतंकवादी बता दिया जाएगा। भले ही योगी आदित्यनाथ नाम का वो अजय बीस्ट यूपी की मुख्यमंत्री की सीट पर बैठकर जो है ना ये बोले कि हिंदुस्तान के अंदर हर बच्चा जो है ना राम राम बोलेगा। राम के अंदर कोई खास बात होगी तो राम बोलेगा, क्या खास बात है? सुप्रीम कोर्ट ने उसके अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया, वो था ही नहीं दुनिया में। हमने लेकिन कभी नहीं बोला इस बात को। वो तुम्हारा भगवान है भाई, तुम्हारी उस पर आस्था है, लेकिन अब तुम हद से तजावुज़ कर रहे हो। और मुसलमानों, तुम भी बेगैरती में हद से तजावुज़ कर रहे हो। ऐसा ना हो कि अल्लाह का अज़ाब तुम पर नाजिल हो और एक साथ मिटा दिए जाओ सफ़े हस्ती से। अब भी वक्त है, उठ जाओ। एक ही बात मैं 6-7 महीने से यूट्यूब पर बोल रहा हूँ, अब भी वक्त है, उठ जाओ। अगर अब नहीं उठे तो अल्लाह तुमको उठने नहीं देगा। ये अल्लाह का कानून है, अल्लाह के कानून को समझो, तुम्हारे मुल्क के कानून को मत समझो, अल्लाह के कानून को समझो। अगर उठना है तो इस वक्त उठ जाओ, वरना तुम्हारे पास उठने के लिए कोई वक्त नहीं होगा। कोई कांग्रेस तुम्हारे को बचाने नहीं आएगी। ये कांग्रेस की तो है सब जड़ आग लगाई हुई। कांग्रेस ने बीजेपी बनाई थी ना, जनसंघ कांग्रेस ने बनाई थी। कांग्रेस जब बनी थी, जब आरएसएस बनी थी। अगर कांग्रेस वाकई में तुमसे मोहब्बत करती तो हिंदुस्तान के ना 3 टुकड़े पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम पर नहीं होने देती। वो तुमको यहाँ रहने देती अच्छी तरीके से, तुम्हारे को उंगली नहीं करती। लेकिन वो बड़े हिंदू है। वो कांग्रेस जो है ना बीजेपी से बड़ी हरामी पार्टी है, ये याद रखना। वो तुमको लॉलीपॉप दे रही है आरक्षण के नाम पर। अगर तुम बोलते हो मुसलमान हिंदुस्तान में 14.5% है तो 14.5% आरक्षण दो हमको। क्यों नहीं है 14.5% आरक्षण? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू पंडित था, और मैं तुमको बता रहा हूँ ये पंडित अब्राह्मणी है, अब्राह्मणी। हाँ, ये तुम्हारे कभी नहीं हो सकते। बीजेपी तो फिर भी एक मर्तबा मैं बोलता हूँ ठीक है, मालूम तो है कम से कम ये इस्लाम का दुश्मन है, तो इसकी मुखालिफत करते हम। लेकिन कांग्रेस के भेजा खाने से बाज आ जाओ। वो तुम्हारे सर पर हाथ रखकर तुम्हारा पूरा भेजा चाट गई है। अपनी आंखें खोलो और नामों से रिसालत के लिए अपने घरों से निकलो। अब नहीं निकलोगे, पता नहीं कब निकलोगे। वो मूत पीने वाले, गू खाने वाले तुमसे बेहतर है, जो था ही नहीं दुनिया में उसके लिए लड़ रहे, और जिसकी वजह से दुनिया का निज़ाम कायम किया गया, सातों ज़मीन सातों आसमान का निज़ाम कायम किया गया, तुम उसके लिए बोलने तैयार नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।